अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस वीडियो में हज़रत साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी करामत की बात करेंगे कि जिस करामत से आप हज़रत साबिर पाक ने एक ज़िंदा मस्जिद को दफन कर दिया था, और सिर्फ दफन ही नहीं बल्कि बाद में उस मस्जिद को आपने जला दिया था। और दोस्तों, ये मामला कोई आम बात नहीं, बल्कि आप देखिए कि क्यों अल्लाह के एक बहुत बड़े वली ने हज़रत साबिर पाक ने एक मस्जिद को जलाया था, जबकि ये बात बरहक है। और अल्लाह के एक वली ने इस करामत को अंजाम क्यों दिया, इस मौजू पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह साबिर पाक की ढेर सारी करामतों के वीडियोस हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, जिसको देखकर यकीनन आप अल्लाह के इस नेक वली के हुस्नो अखलाक और करामतों से मुतासिर होंगे। तो नाजरीन, आइए साबिर पाक की इस करामत की तरफ मुतवज्जे होते हैं। साबिर पाक के पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा फ़रीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हज़रत बाबा फ़रीद गंज सकर ने साबिर पाक को कलियर जाने का हुक्म दिया, और आप हज़रत सुल्तानुल साबिरीन सरकार साबिर पाक पहली मरतबा कलियर शरीफ तशरीफ़ लाए। कलियर आते वक्त बाबा साहब यानी हज़रत बाबा फ़रीद गंज सकर ने आपके साथ एक अब्दाल भेजा, एक आदमी की जिसका नाम अलीमुल्ला अब्दाल था। अलीमुल्ला अब्दाल के साथ आप हज़रत साबिर पाक कलियर की सरजमीन पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए। कलियर की सरजमीन पर तशरीफ़ लाने के बाद आपने एक गरीब औरत के घर में क़याम किया कि जिस औरत का नाम गुलजारी था। आप हज़रत ने उस औरत के घर में क़याम किया कि जो औरत अपने शौहर और बेटे के साथ तेल फ़रोख्त करती, और इसमें से वो 3 लोग 2 वक्त की रोटी खा लेते। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह वालों को गरीबों से बड़ा प्यार होता है, इसलिए कि हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर ने फरमाया कि मैंने एक मरतबा अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, तू कहाँ है? तो अल्लाह ने फरमाया, मुझे गरीबों के घरों में तलाश कर, मैं तुझे वहीं मिलूँगा। हज़रत साबिर पाक ने इसलिए एक गरीब औरत के घर में क़याम किया, जो बाद में आपके हुस्नो अखलाक को देख आपकी मुरीद हो गई। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कुर्बान जाएं मेरे साबिर पर कि जिनके चेहरे को देख वो गरीब औरत गुलजारी की किस्मत संवर गई और वो आपकी मुरीद हो गई। हज़रत साबिर पाक ने उस घर में क़याम किया, उस कलियर गांव को देखा, और पास की एक मस्जिद में आप नमाज के लिए जाने लगे। लेकिन चूंकि वहां का एक पस मंज़र था जो मुझे आपको इस वीडियो में बयां करना है कि कलियर शरीफ जिस इलाके में मौजूद है, वहाँ उस दौर में शिर्क बहुत उरूज पर था। लोग बुतों की पूजा किया करते थे और इस्लाम से गाफिल होकर गैर मजहबों में मुब्तिला हुआ करते थे। आप हज़रत साबिर पाक का मकसद ये था कि आप यहाँ पर लोगों को अल्लाह के दीन की सही तालीम दे सकें। जो मुशरिकीन थे उनको तो अल्लाह की तरफ बुलाना था, लेकिन जो मुस्लिम थे वो भी अमीरों और गरीबों का फ़र्क किया करते थे, और फ़र्क इस हद तक किया करते थे कि उस कलियर में अमीरों के लिए बड़ी इज्जत थी। मस्जिदों में भी पहली सफ़ों में अमीर बैठा करते थे, जबकि गरीबों की कोई हैसियत न थी, बल्कि मस्जिद में भी गरीबों को पीछे धकेल दिया जाता था। वहाँ का ये माहौल था कि वहाँ साहूकार लोगों की ज़्यादा चलती थी, जो पैसों से अमीर और ज़मींदार थे। इनमें से एक ज़मींदार था जिसका नाम क़यामुद्दीन था, और एक वहाँ की जामा मस्जिद का इमाम था जिसका नाम काजी तबरुक था। काजी तबरुक उस जामा मस्जिद का इमाम था, और क़यामुद्दीन जैसे मालदारों को वो बड़ी इज्जत दिया करता था। जबकि मस्जिद का इमाम होकर भी ये तबरुक मालदारों को नमाज के लिए अगली सफ़ों में बैठा था और गरीबों को पीछे धकेल दिया करता था। इसी जाहिलियत और गंदगी भरे माहौल को दूर करने के लिए हज़रत बाबा फ़रीद ने साबिर पाक को कलियर जाने का हुक्म दिया था। हज़रत बाबा फ़रीद ने पाक पटन में बैठकर कलियर की इस गंदगी को देखा था, और साबिर पाक इसी गंदगी और शिरको बिदत को दूर करने के लिए कलियर में तशरीफ़ लाए थे, क्योंकि मस्जिद के लिए इस्लाम कहता है कि एक ही सफ़ में खड़े होंगे महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। साबिर पाक उस मस्जिद में जुमा की नमाज के लिए पहुँचे तो वहाँ उस इमाम काजी तबरुक ने ये माहौल बनाया हुआ था कि मालदारों के लिए आगे की सफ़ों में मुसल्ले बिछे हुए थे और गरीबों को पीछे कर दिया जा रहा था, यानी वहाँ दीन के नाम पर दीन का मजाक उड़ाया जा रहा था। हज़रत साबिर पाक पहली मरतबा उस मस्जिद में पहुँचे। आपकी सूरत हसीन व जमील थी, और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से आप मस्जिद में दाखिल हुए। और कहा जाता है कलियर की उस जामा मस्जिद में जुमा की नमाज के लिए 10,000 से ज़्यादा लोग जमा होते थे। उस मस्जिद में दाखिल होकर जब आपने ये माहौल देखा
तो आपने उस इमाम काजी को कहा कि ए काजी तबरुक, देख मैं अली का बेटा हूँ और नबी का शहजादा हूँ, इसलिए यहाँ खिताब का हकदार मैं हूँ। मैं लोगों को नसीहत करना चाहता हूँ, मैं इस मिंबर पर खुतबा देना चाहता हूँ। उस काजी ने कहा, मैं यहाँ बरसों से इमाम हूँ और आप कह रहे हैं यहाँ खिताब आप करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप हजरत साबिर पाक ने फरमाया, खिताब हमारा हक है, मिंबर व मेहराब पर अहले बैत का हक है। तुम बरसों से इमाम हो, हम सदियों से खिताब करते आ रहे हैं। काजी तबरुक ने सोचा, इसको मैं खिताब करने दूंगा तो ये नबी की आल में से है, 2-4 जुमले भी अगर इसने कहे तो लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। उसको पता था कि जब अहले बैत खिताब करते हैं तो फिर लोग लाखों की तादाद में सुनते हैं और मुरीद हो जाया करते हैं। उस इमाम ने सोचा कि फिर मेरा कोई मोल न रहेगा। उस काजी ने साबिर पाक से कहा कि मैं तुम्हें खिताब करने नहीं दूंगा। साबिर पाक ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। फिर आप हजरत वहाँ पर बैठ गए और बैठे बैठे ही लोगों को 2 जुमले सुना दिए। आपने 2 जुमले क्या सुनाए, उस पूरी मस्जिद की आंखों में आंसू आ गए। तबरुक साहब इतने सालों से खिताब कर रहे थे लेकिन लोगों के दिलों पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। आपने खूने रसूल के हक से 2 जुमले क्या सुनाए, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तो ये देखकर काजी तबरुक ने गुस्से से कहा, आप कौन है, कहाँ से आए हैं? तो आप हजरत साबिर पाक ने कहा, मैं अली का बेटा हूँ। आपने गौसे आजम जिलानी का नाम सुना होगा, उनका बेटा अब्दुल वहाब जिलानी, उनका बेटा अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम जिलानी, उनका बेटा अली अहमद जिलानी मैं हूँ। मुझे मेरे मामू मेरे पीर प्यार से साबिर कहते हैं। उस काजी तबरुक ने कहा, हम आपको नहीं जानते, आप जाइए अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। आपने फरमाया, मेरे पीर ने मुझे भेजा है इसलिए कि ये गंदगी जो तूने फैलाई है इसे ख़त्म करने में आया हूँ। काजी तबरुक ने कहा, हम आपकी चलने नहीं देंगे बल्कि हम आपको नमाज पढ़ने भी नहीं देंगे। आपने कहा, ठीक है। फिर मस्जिद से निकलकर आप उस गुलजारी के घर आ गए और यहाँ पर आपने जौहर की नमाज अदा की। फिर आपने अपने पीर बाबा फरीद को एक ख़त लिखकर अब्दाल के साथ भेजा जिसमें आपने इस मस्जिद का माहौल और काजी तबरुक और उसके मालदारों की असलियत लिखी कि यहाँ पर ये लोग किसी की चलने नहीं देते, अपनी मन मर्जी से अल्लाह की मस्जिद चला रहे हैं। अब आप बाबा फरीद बताएं कि अब क्या करना है। बाबा फरीद ने जब ये ख़त पढ़ा फिर आपने एक दूसरा ख़त कुरान और हदीस की रोशनी में उस काजी तबरुक को लिखा। उस इमाम काजी के लिए बाबा फरीद ने उस ख़त में कहा कि देखो, तुम गलती पर हो और साबिर हक पर है, तुम उससे माफ़ी मांग लो। साबिर अल्लाह का नेक बंदा है, उसके मर्तबे मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तुम उसकी इताअत करो और इस मस्जिद का खिताब उसे दे दो। फिर वो ख़त अलीमुल्ला अब्दाल साबिर पाक के पास लाया। साबिर पाक ने कहा, ये ख़त जिसके नाम का है तुम उसी काजी को दे दो। इमाम काजी तबरुक ने वो ख़त पढ़ा और उसने इस ख़त को फाड़ दिया। उसने कहा, ये कौन फरीद है, मैं ऐसे मर्तबों को नहीं मानता। अलीमुल्ला अब्दाल ने वो ख़त उठाकर चूमा और साबिर पाक के पास ले गया। साबिर पाक ने उस ख़त को चूमा और इस ख़त के साथ लपेटकर दूसरा ख़त बाबा फरीद को भेजा जिसमें आपने फिर इस इमाम काजी की हरकत बयां की। और साबिर पाक ने कहा कि हज़रत, हमारी तौहीन हमें बर्दाश्त है लेकिन बाबा आपकी तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर बाबा साहब ने वहाँ के मालदारों को ख़त लिखा कि जिसमें आपने इमाम काजी की असलियत पेश की और उन मालदारों को बाज आने को कहा। तो उन लोगों ने ये ख़त इमाम काजी को दिखाया और इमाम काजी ने इस ख़त को भी फाड़ दिया और मालदारों को उसने अपने बस में कर लिया। फिर अलीमुल्ला अब्दाल वो ख़त लेकर साबिर पाक के पास हाजिर हुआ। फिर हज़रत साबिर पाक ने इतनी सब्र करने के बाद तीसरा ख़त जब बाबा साहब को भेजा तो बाबा फरीद ने उस ख़त के तहत सिर्फ़ एक जुमला लिखकर साबिर पाक को भेजा कि जिसमें बाबा साहब ने आपसे कहा कि ये कलियर मैंने तुझे सौंप दिया और कलियर तेरी बकरी है, चाहे तो उसका गोश्त खा चाहे तो उसका दूध पी। ये जुमला लिखकर बाबा साहब ने साबिर पाक के पास ख़त भेजा और साबिर पाक ने फिर अब्दाल से कहा कि बाबा साहब ने ये कहकर हमें इजाज़त दी है। और फिर जैसे ही आप हज़रत साबिर पाक ने गुस्से से ज़मीन को देखा तो कलियर की ज़मीन पूरी की पूरी हिलने लगी और 3 मरतबा इस ज़मीन पर जलजले आए। बाबा फरीद की इजाज़त के बाद साबिर पाक की ये करामत हुई कि आपने गुस्से से ज़मीन को देखा तो 3 बार कलियर की ज़मीन पर जलजले आए। ये मौजज़ा होने पर वो मालदार क़यामुद्दीन डरने लगा और उसने इमाम काजी तबरुक को बुलाकर कहा
कि देख ये उस अली अहमद यानी साबिर पाक को सताने का नतीजा है, चल उसके पास माफ़ी मांग लेते हैं, उसको मना लेते हैं। तो इमाम काजी ने कहा कि ये कोई जादू है, इसकी कोई औकात नहीं, तू डर मत, मेरे पास एक औरत है जो कि जादूगर है, वो 3 नहीं बल्कि 11 मरतबा ज़मीन को हिला सकती है। इमाम काजी ने उस औरत को बुलाया और उस औरत ने कुछ अंतर मंतर पढ़कर उस क़यामुद्दीन की आंखों में कुछ जादू किया, जिससे उस क़यामुद्दीन को 11 मरतबा वो ज़मीन हिलती हुई नज़र आई। हालांकि जादू और करामत में ये फ़र्क है, जादू से सिर्फ लोगों के जहन पर, लोगों की नज़रों में सिर्फ धुआं झोंक दिया जाता है, जबकि करामत असलियत होती है। उस जादूगर ने क़यामुद्दीन की आंखों पर वो जादू किया जिसकी असर से उसको ज़मीन हिलती हुई नज़र आई और वो उस इमाम काजी की बातों में आ गया और साबिर पाक के डर से बेखौफ हो गया। इतने में दूसरी मरतबा जुमा का दिन आया और चूंकि जुमा की नमाज साबिर पाक को अदा करनी थी, वो फिर दूसरी मरतबा उस मस्जिद में दाखिल हुए और जाकर सबसे पहले की सफ में हज़रत साबिर पाक बैठ गए। आपको फिर वहाँ से ये कहकर उठाया गया कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, इस जगह पर काजी तबरुक बैठते हैं। आप हज़रत साबिर पाक वहाँ से उठकर दूसरी सफ में बैठे जहाँ से आपको दूसरी मर्तबा उठाया गया। फिर आप हज़रत साबिर पाक तीसरी सफ में बैठे तो वहाँ बैठे लोगों ने भी आपको बैठने नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे आखिरी सफ़ों से भी आपको उठाया गया और आप हज़रत साबिर पाक लगभग मस्जिद के बाहर आ चुके थे। इमाम काजी ने फिर खुतबा ख़त्म किया और जब नमाज पढ़ानी शुरू की तो साबिर पाक बड़ी हसरत से देखते रहे कि हाय मेरा ये जुमा भी जा रहा है। आप हज़रत साबिर पाक उस मस्जिद से बाहर आकर उसे देखने लगे। वो बड़ी खूबसूरत मस्जिद कि जिसको वक्त के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने बनवाई थी। आप उस मस्जिद को देखते रहे। लोगों ने उस इमाम के पीछे नमाज शुरू की और सारे लोग नमाज पढ़ते हुए रुकू में पहुँचे तो आपने उस मस्जिद से फरमाया कि ए मस्जिद, सारे लोग रुकू में गए, तू क़याम में क्यों है, तू क्यों खड़ी है, तू भी रुकू कर। आप हज़रत साबिर पाक का उस मस्जिद को इतना कहना था कि उसी वक्त वो मस्जिद गिर गई। मस्जिद गिरी तो अंदर जितने भी नमाजी थे सब दब गए और कई हज़ारों लोग उसमें दफन हो गए। इतने में वो गरीब औरत गुलजारी आई। उसने कहा हज़रत मेरा बेटा भी इसके अंदर था। आपने फरमाया कोई भी लाश का हाथ पकड़ के अपना बेटा समझ के निकाल ले। अल्लाहु अकबर। हादसे में लोग लाशें ढूंढते हैं, यहाँ पीर ने अपने मुरीद को ये भी तकलीफ ना दी कि इन हज़ारों में अपने बेटे को कहाँ ढूंढती फिरेगी, जा किसी का भी हाथ पकड़ के बेटा समझ के उठा ले। उस औरत ने अपने मुर्शिद की बात पर फौरन एक लाश का हाथ पकड़ा और उसका बेटा उठ खड़ा हो गया। गुलजारी ने कहा हज़रत मस्जिद तो गिरी, लोग बगैर कफन के दफन हो गए। आप हज़रत साबिर पाक ने फरमाया कि आले मोहम्मद और अहले बैत के गुस्ताखों को कफन भी नहीं मिलता, ना ईसा के गुस्ताख को कफन मिलता है, ना अली के गुस्ताख को कफन मिलता है, और अगर कोई लपेट कर दफना भी दे तो फरिश्ते छीन लिया करते हैं। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे करामती इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।